अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज गपशप के स्पेशल एपिसोड के अंदर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज हम लाइव ही आ गए हैं और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अपना सुपर 4 का पहला मैच जीत चुका हुआ है और हमने सोचा कि हम आज क्यों ना कुछ डिफरेंट करें, तो हम अपने मुँह लेके लाइव आ गए। लेकिन हमारे अकेले का मुँह नहीं है, आज हमारे साथ कुछ और मुँह भी यहाँ पे दस्तयाब होंगे जो कि बहुत ही आपके पसंदीदा किस्म के हैं। हमारे साथ पहले शख्स जो हैं आप सबके फेवरेट मोमिन साकिब। मोमिन, क्या हाल हैं आपके? मेरे हाल जैसे भी हो, मेरी टीम के हाल अच्छे हैं। हम क्वालिफाई कर गए हैं, एशिया कप हम जीतने के लिए तैयार हैं, तो दिस इज नॉट इवन अ क्वेश्चन। बिल्कुल ज़बरदस्त, क्या बात है। तो है और हमारे साथ उसके बाद मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट सवेरा पाशा, जो कि सुबह से मौजूद हैं और हमने कहा कि अब सुबह से आई हुई हैं तो आप हमारे साथ भी कुछ देर बैठिए, बावजूद इसके कि अब जाले लग चुके हैं सवेरा के ऊपर। सुबह से इतनी देर की बैठी हुई है वो, लेकिन सवेरा वॉज काइंड इनफ कि वो मान गई। उनके साथ हमारे यूजुअल दोस्त कैसर पिया साहब वहाँ मौजूद हैं और कैसर साहब के साथ इरम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक है। मोमिन भाई ते क्रिकेट दे इन्ने दीवाने ने माशाल्लाह, पूरा मैच खत्म हो जाता है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ पूरे मैच यही पूछता रहता टॉस कौन जीते। मगर मोमिन, वैसे आप तो श्रीलंका में थे, आप यहाँ कहाँ से आ गए? जहाँ जहाँ मेरी टीम वहाँ मैं। श्रीलंका में हम थे, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, वो बारिश वाला काम हो गया। मैंने फैंस को कहा है हुन अगे बाल्टियां ले जाओ, जड़ा पानी आएगा सी खुद काट देंगे, वरना जितनी गर्मी है बारिश का पानी पी जाना है, लेकिन मैच जरूरी है। मोमिन भाई श्रीलंका गए, उन्होंने फड़ लिया, कहते तेरा नाम की है? कहते जी मेरा नाम जी मैं संगाकारा दा कजन है जी, तेरी मंगनी है तो मैं उत्थे आया हूं यार। बट एनीवेज आई हैव कम हियर टू सपोर्ट माय टीम अगेन। जो आज का यस, और आज आप स्टेडियम में भी थे? मैं आज स्टेडियम में भी था फैंस के साथ। बाबर आजम की किट बैग में रहते हैं ये। क्या ये बात सच है? साथ साथ घूमते हैं किट के अंदर, किट बैग के ख्वाहिश अंदर। है। मगर नहीं यार, आपकी तो वैसे इतनी ज़बरदस्त आपकी दोस्तियां भी हम देखते ही रहते हैं, आप वीडियोस भी मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ शेयर करते हैं, तो आज तो आपको ख़ास खुशी हो रही होगी। खास खुशी है, देखिए आज मेरी टीम बैक टू बैक जीत गई है और रिजवान, जो कि मैं नेशनल टीवी पे आज स्पोर्ट्स के पहली दफा शो में आया हूँ, आई थिंक ही इज द बेस्ट ह्यूमन बीइंग आई हैव कम अक्रॉस। आप पहली दफा स्पोर्ट्स के शो में आए? नहीं, हाँ मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड बात करने के लिए। अच्छा, स्पेसिफिकली। तो आप बाकी तौर पे जब स्पोर्ट्स के शो में आते हैं तो क्या बात करते हैं? मैं एंटरटेनमेंट का शो करता हूँ, इंफोटेनमेंट नहीं, जब स्पोर्ट्स के शो में आगे क्या करते तो ये बात नहीं करते, ये चुप रहते हैं। ये तो वैसे मानना मुश्किल है। वैसे आप कभी चुप रहते हैं? मैं चुप जब, हाँ कभी संजीदा सर जो घर जब जाते सोते हैं, जब सोता हूँ। यस, अच्छा, तब चुप होते हैं। सर जो घर जाते ने तो चुप ही होंगे ने, बाहर निकलने घर वाले दरवाजा खोलते, बाहर जड़ा बोलना है बाहर जाके बोलना। लेकिन मोमिन साकिब भाई क्रिकेटर भी बहुत अच्छे थे, पाकिस्तानी टीम च सिलेक्ट हो गए, उन्होंने पहले दिन ही कढ़ता। क्यों? कहना मैं दोवां पासों बैटिंग करनी है। ऐसी बात नहीं। मगर वैसे मोमिन, आप खुद क्या बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं? बैटिंग का ज़्यादा शौक है, लेकिन अब उस तरह क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो फैंस को पंप चढ़ाने का काम है, फैन एंगेजमेंट के अंदर जो इंटेंसिटी क्रिएट करने का काम है, आई थिंक वो जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे उस पर फोकस करना चाहिए। और वो आप बड़े जज्बे से करते हैं। अभी आपकी वो जो मैंने देखी थी विराट कोहली को आउट करने की जो वीडियो थी, वो भी जिस तरह आप उस स्टैंड के अंदर तकरीबन लेट चुके थे जमीन के ऊपर। लेट, मैं खुशी से बेहोश होने वाला था। तो देखिए, मैं डिपिक्ट कर रहा हूँ हर फैन का इमोशन, ये इमोशंस हर फैन के अंदर है। और अक्सर जिंदगियों में इतनी मसले, पाकिस्तान में महंगाई वैसे इतनी हो गई है, हम बेचारे टेंशनों में इतने गिर गए हैं कि हम अपना इमोशन भी ठीक तरह डिस्क्राइब नहीं कर पाते। तो मैं कर देता हूँ। मोमिन भाई वो तो बेहोश हो गया, तो कैमरा बंद हो गया, जो बेहोश होए लोग तो सदका सुट के जा रहे, फतराना सुट रहे ने, ज़कात दे के गए ने, शर्ट खरीदी उन्होंने, चुक लेते सर पैसे सारे। यार आप दोनों आपस में ये ना करें। मुझे ये बताइए इरम, हाउ डू यू फील अबाउट द मैच टुडे? बहुत अच्छा मैच है। जिस तरह हमें पता है कि पाकिस्तान वैसे ही नंबर 1 टीम है और हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज़्यादा हैं, उसी तरह हिसाब से आज बहुत अच्छा मैच खेला। बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बैटर्स बहुत अच्छी बैटिंग की है और हम मैच जीत गए हैं। वैसे आज एक चीज़ तो है सवेरा कि जिस तरह एक टाइम पे हारिस रऊफ को जिस तरह बांग्लादेश वाले विकेट दे रहे थे, इतनी तो दादियां दुआएं नहीं देती। सर हारिस रऊफ से तेज ही, रऊफ इज ऑन फायर, राइट? बिल्कुल। मतलब, और सबसे अच्छी बात टीम पाकिस्तान की इस वक्त ये है कि एक मैच में एक फास्ट बॉलर जिम्मेदारी उठाता है तो दूसरे मैच में दूसरा फास्ट बॉलर जिम्मेदारी उठाता है। सो सबने ना बांटी हुई जिम्मेदारी। आज तुम्हारा दिन है, चलो जरा तुम विकेट लेके निकाल के दो। तो यस, कभी शाहीन, कभी हारिस, तो कभी नसीम। हारिस रऊफ साहब तो इतनी तेज होंगे, 3 बारी अंपायर ਨੂੰ थले देता उन्होंने। यार कर लो, तेज ही। वैसे आज तो आप भी, मैंने सुना, मैच देखने गए हुए थे। सर मैं स्टेडियम में थे माशाल्लाह। अंपायर थे ना? हाँ जी, थर्ड अंपायर। आप अभी अपना एक किस्सा यहीं पे रोकेंगे, हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि कैसर पिया साहब जब मैच देखने जाएं तो उनको भी क्या वही फीलिंग होती है जो आमतौर पे एक आम फैन को होती है। विल बी राइट बैक। जी, वेलकम बैक टू स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ गपशप। और हमारे साथ हमें मुश्ताक भाई ने भी ज्वाइन कर लिया हुआ है। मुश्ताक भाई, कहाँ थे आप? मैं आपके नज़रों के सामने और आपके दिल के अंदर। ओए होए होए होए। मुश्ताक भाई, कैसा रहा जी मैच?
आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान, वी बीन डिस्कसिंग दिस के जी पाकिस्तान की जो बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग है ना, वो बहुत अच्छी अपना परफॉर्मेंस कर रही है, एग्जीक्यूट अपने प्लान बहुत अच्छी कर रही है। शहीन को देखो, जब उसकी बारी आती है तो ही मेक श्योर ही गेट 3-4 विकेट्स। हारिस रऊफ को देखो 3-4 विकेटें ले रहा है। नसीम कंसिस्टेंटली बड़ी तगड़ी बॉलिंग कर रहा है। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है, नॉट ओनली इंशाल्लाह विनिंग एशिया कप, ऑल द वे वर्ल्ड कप का भी कैंडिडेट बनता जा रहा है वो अब। बिल्कुल। और आज बल्कि वो जिस तरह अभी हम सवेरा बात कर रहे थे कि जब नसीम फील्ड करते हुए इंजर हो गए थे तो उस वक्त बहुत सी लाखों खवातीन का जो दिल था वहीं पे रह गया उनके साथ, वहां पे उस क्रीज के ऊपर ही, जहां पे वो क्रीज के बाउंड्री के ऊपर जहां वो पड़े रह गए थे। मेरे भाई का दिल भी नहीं, मैंने तो अपने कजन डॉक्टर उनको फोन भी किया पूछने के लिए, वो कहते मैं आप दवाई लाने जा रहे हैं लेकिन नहीं, एक सेकंड के लिए ये शो भी करता है कि लोग कितने इन्वेस्टेड होते हैं अपने प्लेयर्स में, सिर्फ क्रिकेट रिलेटेड नहीं, पर्सनली भी, कि इतने ट्वीट्स आना शुरू हो गए कि यार ये लोगों की मोहब्बत है ऑनेस्टली विद देयर प्लेयर्स। 2 मिनट तो हम भी परेशान हो गए क्योंकि लड़का बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे, बहुत लड़का इंपॉर्टेंट। आप यकीन जाने उस थोड़ी सी देर में ट्विटर पे इतने सारे रिप्लाईज आए, इतने सारे मैसेजेस आए, प्लीज अपडेट बताएं, नसीम को क्या हो गया है, नसीम को क्या हो गया है। इतनी अपडेट्स के लिए इंतजार था कि नसीम इंजर्ड है, नसीम को क्या, बिकॉज वर्ल्ड कप आने वाला है, एक बड़ा इवेंट है एंड एवरीवन हैज एन आई ऑन दैट। के इतनी गर्मी थी आज लाहौर में कि हमसे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, ये लड़के खेल रहे थे, कमाल है। सर मैं तो था उधर, मैंने मैच पूरा देखा है। अच्छा। लेकिन मैंने बड़ा मजा आया जो इमामुल हक साहब, जो मैं एलबी जो 2-3 वारी होने लगे थे, बचे थे नाल दे बंदे ही कहन ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਆਊਟ, ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਆਊਟ। ਕਿਉਂ ਪਤਾ नहीं क्यों, मैं सुन उन्होंने की प्रॉब्लम सी, उन्होंने इमाम भाई कमेटी खा गए ने, की प्रॉब्लम है इसमें। वासे भाई मैं एक और चीज टच करना चाहूंगा, आज जैम पैक्ड था, फुल था, तो ये कितनी आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी थी कि एशिया कप भी अगर पाकिस्तान में होता, जिस तरह लाहौरी एक सीट खाली आज नहीं, एशिया कप तो हो रहा है, वो वाला मैच भी पूरा एशिया कप होता, अगर फाइनल भी यहाँ पर होता, क्योंकि ये इस चीज ने शो किया है कि हमारे लोगों में क्रिकेट का कितना क्रेज है। एंड रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग, इस मैच ने और जो मुल्तान में हुआ है, दिस हैज प्रूव्ड कि पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली सेफ एंड वी आर वेलकमिंग। और जैम पैक सी आज क्यों खुश नहीं, इन्हां दी बड़ी चिप्स भी की होते सर, बड़े पानी के फैंस हैं वो। मोमेंट जब जाते हैं तो वो अब तो मेरे ख्याल से मोमेंट की वीडियो के अंदर फीचर करने के लिए लोग और जज्बे से इनके साथ आए खड़े हो जाते हैं। कहीं से हमारा भी कोई क्लिप श्लिप आ जाए और उसके बाद आपको पता है लाइकें हैं तो फिर सोशल मीडिया पे भाई की बहुत ज्यादा होती है। वैसे आपके साथ इरम कभी आपने इसमें वीडियो बनवाई है? किनके साथ? आपको नहीं, इरम को पूछ रहा हूँ। अच्छा, नहीं मैंने कभी नहीं बनवाई, लेकिन आज थोड़ी बहुत बना ली है। वो जब मेरा व्लॉग आएगा तो उसमें डालेंगे, आप उसमें डालिएगा, आप देखिएगा कितने इनके जो फैंस हैं वो आपको उसके ऊपर लाइकें भेज रहे होंगे, कमेंट कर रहे होंगे। ये बड़ा जबरदस्त, ये सोशल मीडिया का बाबर आजम है। ये क्योंकि अवाम कह लेंगे पाकिस्तान के पास अब क्रिकेट के अलावा और की मुझे नहीं लगता कि खुशी रह गई। जिस तरह से अवाम को खुश करते हैं और जिस तरह इंगेज रखते हैं, तो ये इनका बहुत। लेकिन अभी तो ये श्रीलंका जा रहे हैं माशाल्लाह, और इन्होंने केड़ा पल्लेओं जाना हुंदा सारे महल्ले ने ते पैसे पाए होंगे कि साडा एक मुंडा ते बाहर जाए। नहीं मैं अपनी जेब से गया हूं यार सर, अपनी जेब च तो तुसी शाहकोट नहीं जा सकते यार। एਵੇਂ ना उनको तुसी ते मोटरसाइकिल हवा भराउणी होवे ते नाल दे नु कह रहे हुंदे कि 10 रुपए तू पा 10 मैं पाउणे। लेकिन बड़ी गल है सर, बड़ी बुरी बात है। फेमस हो गए ने ते आज करोड़ा रुपया आ गया भाईजान। कितने करोड़ा रुपया है? नहीं ते यकीन करो, एफबीआर को पीछे लगा दो। 6 साल पहले मनफी गरीब हुंदे ही मोमन भाई, ए ठीपे भी यकीन कर लो पानी ना गेंदे हुंदे से ठीपे भी यार। मनफी गरीब। अब तुम ऐसे ही ना करो, वो फिर मुश्ताक भाई ने तुम्हें फिर कोई बात कर देंगे। है देख लो सर प्लीज आप कुछ कहें इनको। मेरे बहुत अच्छे, बहुत आई लाइक हिम वेरी मच, ही इज माय फेवरेट, डोंट वरी। नहीं आप पार्टनरशिप ठीक है हमारी, मेरी तरफ नहीं आना तो मैं आपकी तरफ नहीं। अच्छा वासी भाई, एक चीज जहां हमारी टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, आज भी बीच में एक पार्टनरशिप उनकी लंबी चल गई थी, उस दिन भी हार्दिक की पार्टनरशिप लंबी चल गई थी। तो आप बताएं कि जो बीच में एकदम लंबी पार्टनरशिप आ जाती है, इसका हम क्या करें? ये क्या मैच को लंबा करने के लिए हम लोग करते हैं? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। पाकिस्तान की जो बीच में मिडिल है ना, जहाँ पे पाकिस्तान को गेम अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी, वो है शादाब खान और स्पिनर्स। कोई सेकंड स्पिनर खेलता है। शादाब खान जब भी अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, अगर आपने 4 ऊपर से 3 आउट कर लिए ना, मिडिल ओवर्स में क्या होता है कि आप जब पार्टनरशिप बिल्ट अप हो रही होती है, आपके फास्ट बॉलर 3 जो थक रहे होते हैं, आपने नए स्पिनर को लेकर आना जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है। शादाब इज डूइंग वेरी गुड फॉर पाकिस्तान फॉर मेनी ईयर्स नाउ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान जीता उसमें उसका बड़ा रोल था। तो अब ये मिडिल ओवर में आके विकेट नहीं ले रहा, जब विकेट नहीं मिलती ऊपर से रन जा रहे हैं। अब कप्तान बाबर आजम के पास चॉइस क्या है कि ही हैज टू गो बैक टू हिज स्ट्राइक बॉलर बैक। अब वो थके होते हैं, अभी वो रेस्ट कर रहे होते हैं, उन्होंने 30 ओवरों के बाद अपना स्पेल करना होता है, दूसरा और तीसरा एंड में। अब वो सिचुएशन थोड़ी सी पाकिस्तान के लिए खतरनाक है इन अ सेंस के जी
वहाँ पे विकेटें लेनी है और शदाब कैन डू दैट। अगर शदाब विकेटें लेगा तो ये जो टीम में 200 या 266 इंडिया ने हमारे खिलाफ किया है ना, ये नहीं करनी थी। इन्होंने 150 पौने 200 पे आउट हो जाना था, क्योंकि फिर शदाब 1-2 विकेटें लेता, जैसे ही आपको पता लगता है इनकी 5-6 विकेटें हो गई हैं, आप वहाँ पे गेम किल कर देते हैं। आप यू डोंट गो फॉर 50 ओवर, यू ट्राई टू बॉल देम आउट इन 40 to 45 ओवर्स। मगर मुश्ताक भाई तीसरा मैच हो चुका है आज, अब हमसे वो एक जिसे कहते हैं ना, जिस तरह आपने कहा कि एक पूरा किल नहीं किया जा रहा, कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है उसके बाद कहीं रुक जाता है, फिर हम आखिर में टेल एंड को पकड़ लेते हैं। पूरी किल की वजह किल की मैच मुकम्मल तो पहले रीजन मैं मुखालिफ टीम ने गोली मार दी है। नहीं यार, मतलब एक जब आप इतना प्रेशर में ले आते हैं तो फिर आपको, जैसे वो कह रहे हैं कि आपको जल्दी आउट कर लेना चाहिए उनको, या 40 ओवर तक आपको ये नहीं, ये बड़ी अच्छी बात। पता है क्यों इंडिया खिलाफ हमने मिस्ट्रिक हुआ हमसे? पता क्या, बाबर को उस वक्त चाहिए था, जैसे उनके 3-4 आउट हो गए ना, जैसे पांड्या आया था, पांड्या फास्ट बॉलर के खिलाफ अर्ली ऑन कॉन्फिडेंस से नहीं खेलता। उसकी जितनी भी हिस्ट्री हमने देखी एज ए कोचेज, एज एक्स क्रिकेटर्स, अगर वो मेरी टीम के खिलाफ खेला, अगर मैं बैठा हूं तो मैं ज़रूर अपने फास्ट बॉलरों को 2-3 ओवर लगातार उसके खिलाफ कराऊं और उसको टेस्ट मैच की तरह अटैक करूं कि उसके बॉल बॉडी पे मारूं, बाउंसर मारूं और शॉर्ट लेग रखूं, फील्डिंग के साथ अटैक करूं, ताकि उसको अंडर प्रेशर करूं कि बॉल भी मारना तो ये आउट भी करना है। तो जब आप ऐसा सिनारियो क्रिएट करते हैं ना, जैसे ही वो वहाँ पे विकेट गिरती ना, देन यू कैन ऑलवेज ब्रिंग योर अपना स्पिनर्स बैक। अब वहां पे वो पार्टनरशिप फिर इसलिए बिल्ट अप होगी, नवाज से और शदाब से, दोनों से बॉलिंग अच्छी नहीं हुई। मतलब बॉलिंग नवाज ने तो अच्छी की थी, शदाब से कंसिस्टेंटली अच्छी नहीं हो रही। हाँ। लेग स्पिनर से हो सकता है, मगर शदाब का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है पाकिस्तान की टीम के लिए एज अ एक बॉलर। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम बहुत रेगुलरिटी में पिछले कुछ मैचेस आप पाकिस्तान को उठा के देखें, हम लेफ्ट हैंडर बैटर के साथ फंसते हैं। वो फंस रहे हैं मुसलसल। राजापक्से पास्ट में चले जाए, राजापक्से ने हमारे अगेंस्ट स्कोर किया था। वेड की इनिंग सबको याद है, हमारे हाथ से मैच निकाल के ले गए थे। ईशान किशन इंडिया के मैच में, एंड टुडे शकीब, तो वो ये जो है ना, ये चीज़ हमें फंसा रही है। एक लेफ्ट हैंडर बैटर भी फंसा रहा है हमको, लेफ्ट हैंडर बैटर हमें फंसा रहा है कि 20 ओवरों ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨ या अल्लाह बारिश हो जाए, फिक्र पै जाती है वैसे भाई। अब ये दुआ ना बारिश करें की कि तो अगला आउट हो बिल्कुल दुआ जाए। ना करो, बिल्कुल बारिश ना हो, बिकॉज कोलंबो में बहुत बारिश। नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा कर रही है। Yes. कि जब बहुत अच्छा कर रही होती है ना, तो फिर उसको छोटे छोटे जो गलतियां हो रही हैं उसको भी ओवरकम करके ना, तो एक ऐसी कंपीट टीम बन जाए। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाए तो 60% 70% ऑस्ट्रेलिया हमसे हार के ग्राउंड में उतरे। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, सारी बातें एक तरफ, आज जब मैं मैच देख रहा था मुझे खुशी हो रही थी जब पार्टनरशिप उनकी चली कि वो दोनों प्लेयर्स, एक का डेब्यू 2006 का, एक का 2007 का, और हमारी टीम में सबसे पुराना डेब्यू आई थिंक बाबर का इस वक्त 2016 का है। तो एक कितनी यंग टीम किस तरह खेल के मैचेस जीत रही है, और उनके सामने कितने 2 एक्सपीरियंस प्लेयर्स। और तुसी नजर ना ला देना, तुसी चुप ही रहो। नहीं, मगर बात तो सही कर रहे हैं कि मतलब एक इट्स अ प्राउड मोमेंट कि आपकी एक यंग टीम इस तरह फाइट कर रही है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है, मुझे लगता है कि जितना हम लोग आज सारे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये इस सेलिब्रेशन को याद रखिए फॉर द फ्यूचर मैचेस एज वेल, कि रिजल्ट जो भी हो, मगर इस मोमेंट को याद रखिएगा कि आप कितने खुश हैं, गिवन वॉट एवर, अल्लाह इंशाल्लाह हम जीते हैं। मगर हमेशा हम ये देखते हैं कि लोग ना एक मैच में एकदम स्विच कर जाते हैं कई बार, जो कि अभी रिसेंट टाइम में मुझे लगता है शायद इस टीम के साथ मुश्ताक भी थोड़ा सा कम हुआ है, कि वो जब बहुत फाइट अच्छी कर रही होती है टीम और कहीं पे आके हम आखिर में रह भी गए, तो पीपल वो मोर फॉरगिविंग एज कम्पेयर टू कि जो आप लोगों के ज़माने में होता था कि फॉरगिव नहीं करते थे लोग। वो खैर वो उसकी वजह शायद ये भी थी कि पूरी वो वाली फाइट के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क एक डाल दिया करते थे लोग। इसकी वजह पता है क्या है? जब हम सारे बैठ के मैच देखते हैं ना, जब आप 100% दे रहे होते हैं ना ग्राउंड के अंदर, और रिजल्ट्स आपके खिलाफ भी चले जाते हैं, यू डोंट माइंड दैट। हमारी कौम पाकिस्तान यही चाहती थी कि लड़के हारे। अब ये जो लड़के हैं ना, बाबर आजम सिंस ही इज बीन अ वेरी गुड लीडर। एक्चुअली क्यों लीडर अच्छा बनता जा रहा है? सबसे पहले उसने अर्न किया रिस्पेक्ट अपनी परफॉर्मेंस करके, इतना ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किया है। बीच में शाहीन, शदाब, आपका रिजवान, आपके ये 2-3 लड़के जो PSL के कप्तानी करते हैं, इन्होंने क्या किया, मेंटली दे डिसाइडेड कि ही इज आवर लीडर। जब आप यूनिट होके एक कप्तान को मान लेते हैं ना, फिर उसके गलत फैसलों को भी आप उसके ऊपर लग जाते हैं। अब इस टीम के अंदर एक खूबी हो गई, ये दे प्लेइंग एज ए यूनाइटेड, लाइक यूनिटी के साथ खेल रहे हैं। इस यूनिटी का फायदा इनको ये हो रहा है कि शाहीन अगर बॉलिंग करके 2 ओवर का स्पेल जाता है, 3 विकेटें ली हुई, तो फाइन लेग पे डाइव मारता है ना, आपके दिल में, ड्राइंग रूम में बैठे हुए आपके दिल में इतनी मोहब्बत बढ़नी है कि यार 3 विकेटें ली हैं, मगर अपने साथी बॉलर का चौका रोकने के लिए इसने जान मार रहा है। सो दोज थिंग्स एक्चुअली गो एंड इंडल्ज इन आवर हार्ट्स, वो दिलों में जाती है, फिर दिलों में मोहब्बत बढ़ती है, फिर आप हार जीत का नहीं देखते
देखते, फिर जो आपने कहा ना सेलिब्रेशन, फिर हार के भी हम ऐसे ही किया करें। We are not 11 individuals, we are one team. That is the most. मगर सवेरा बहुत टाइम लगा है इस चीज को हमें। आपने तो खैर खेल लिया था कप्तानी में, बड़े कप्तान की और वन टीम वाले जोन में, मगर उसके बाद फिर आपने वो जमाना भी देखा जब 11 इंडिविजुअल्स ही खेल रहे होते थे या 5 इंडिविजुअल, 4 इंडिविजुअल, 6-7 बंदे सोचे कि फेल हुए थे, मैं कप्तान बना। बिल्कुल ऐसी बात है ना, टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है। बिल्कुल, दैट्स वेरी ट्रू। आप बीमार होना शुरू हो जाते हो सीरियसली, अपनी परफॉर्मेंस को एंजॉय नहीं करते, अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं करते। आप कैसे डिसाइड करते थे मैंने कौन सी वाली लॉबी में होना? मगर ये बड़ा मुश्किल होता होगा। बड़ा मुश्किल सवाल है। वो सिचुएशन बड़ी मोटी सी बात है, वो जैसे ही जिसकी तरफ पल्ला जिधर भारी होता था। हमारे एक मैनेजर थे, उनका नाम नहीं बताऊंगा, क्रिकेटर था, वो पता क्या थे, अरे भाई बात सुनो, जिधर की हवा उधर निकल लो। और मैं कहना चाहूंगा वासे भाई, इन्होंने जो बात की, ये इंडियन टीम के कैप्टन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि पाकिस्तानी टीम प्लेज लाइक अ यूनिट। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये अब दुनिया भी देख रही है और आई थिंक उससे प्रेशर भी एक किस्म का डेवलप मोहन भाई ਤੁਹਾਨੂੰ हर खबर ਦਾ पता, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੇਲੇ भाई वो अगर एक क्रिकेट का इंटरेस्ट रखता है तो उसकी चीजें भी देखता है वो। भाई हमारा आपस में मसला, आपको क्या टेंशन है? मैं ब्रेक लेने लगा, मुझे ये टेंशन है, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, वापस आऊंगा तो मैं इस मसले का जवाब दूंगा। जी ख़वातीन और हज़रात, कैसर पिया के भरे गालों और मोमिन साकिब के खड़े बालों के साथ आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। आप कुछ रिवर्स स्विंग के ऊपर टिप्स दे रहे थे। मैं नहीं, मैं टिप्स लेना चाह रहा था। मैं तो कहता ये बॉल की गुलाई थोड़ी खराब लग रही है। ये कहाँ से लिया आपने? ये जहाँ से लेते हैं सारे हमने वहीं से लिए भाई। मोहन भाई नु क्रिकेट दा की आप एक लेग स्पिनर से जो है वो, हाँ वैसे ये मुझे इसके पीछे क्या मंतक है? ये दूसरा गबल्ला हो गया। क्या करना है हमने? अंडा ताल के ले इसको आपने पता क्या करना है, जहां से पकड़ी थी वहां उठा साइड के रख दिया। वैसे मुझे बताएं, आप हमारे 10 के मैच में हमारे पेसर्स को एक दफा फिर 10 विकेटें लेता देख रहे हैं? आई थिंक मोमिन बड़ी अच्छी लास्ट 3 मैचों में पाकिस्तान टीम वाहिद टीम है जिन्होंने तीनों टीमों को बोल्ड आउट किया। तालियां तो बनती हैं। एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल ठीक मगर मुश्ताक भाई, ये भी बड़ा, कोलंबो में बारिश हो ना हो क्या हो, ये भी तो एक, और उसके अलावा वैसे ही ये जो आगे कंफ्यूजन फैल गई है कि मैच होने कहाँ पे हैं सारे। अच्छा, वैसे मैं श्रीलंका से अभी रिसेंटली आया हूँ, 2-3 हफ्ते हुए हैं मुझे। हम वो LPL लीग कर रहे थे, तो आई वाज रनिंग वन ऑफ द टीम। वहाँ पे जो वेदर था ना उस वक्त, वो कह रहे थे कि जी बारिशें आने वाली हैं। तो ये जो एशियन काउंसिल है, इनसे गलती हुई है, इन्होंने मिस्टेक किया है, इन्होंने बस एशिया कप जल्दी जल्दी करवा दिया है। इन्होंने माइंडसेट नहीं बनाया था कि यहाँ पे मैचेस होंगे, यहाँ पे बारिश से वॉश आउट हो जाएगा। और श्रीलंका वाहिद मुल्क है जहाँ पे उनको पता होता है कि ये महीना बारिशों का महीना है। अब इन्होंने जो ग्राउंड के वेन्यू चेंज करना चाहिए थे इनको, वो भी नहीं किए इन्होंने। सो आई थिंक दे आर स्टक, क्योंकि जितने फैंस आए हैं इंडिया और पाकिस्तान से, होटल ही नहीं मिलते। आई थिंक मोमिन साहब से अच्छा तरीके से बता सकता है कि टेल अस, यू नो, कोलंबो में तो जब हम LPL खेल रहे थे, ट्रस्ट मी, हमारे लड़कों के लिए होटल नहीं मिल रहे थे जो बेस्ट 5 स्टार्स होटल थे उनके। मतलब ऐसे लोग उधर क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। और मैं बताऊं, ये कैंडी में जो मैच था, जब मैंने जुमा पढ़ा कैंडी में, तो एक मेरी दुआ ये थी कि अल्लाह ताला कैंडी ना फिर लायक ही, कुछ है ही नहीं उस शहर में। नहीं, कुछ नहीं है। इट्स अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर टू गेट टू कैंडी। कोलंबो से आपने वो 3 घंटे की ड्राइव करके कैंडी में जाना है। ऊपर से जिस तरह आपने बारिशों का कहा, ये बारिशें मरी जैसी ड्राइव की 10 से लेकर फाइनल तक नॉन स्टॉप बारिशें हैं। लेकिन ये नॉन स्टॉप बारिशें और होटल्स है ही नहीं। लेकिन एक चीज है कि वो एक है पाकिस्तानियों के लिए चीज, वाहिद करेंसी है जो बिल्कुल हमारे साथ साथ है। अच्छा, वो अभी तक है उस मामले में, ठीक है, अभी तक है। अगर इरम जी आप उधर होती तो आप बारिश रोक सकती थी? पता नहीं, अगर वाइपर होते तो शायद निकाल लेते पानी मोमिन के साथ मिलके क्योंकि हम तो क्रिकेट चाहते हैं कि क्रिकेट हो बस हर हाल में। अच्छा, नहीं होगी इंशाल्लाह, आप टेंशन ना लें। बट होटल्स भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे उस लेवल का नजर नहीं आया। तो ऑफ कोर्स फैंस के लिए जो ट्रैवल करके आते हैं, बीच में जब न्यूज़ आई थी कि वेन्यू शिफ्ट हो रहा है, लोगों ने 6-6 महीने पहले बुकिंग की होती है टिकटों की, होटल्स की। तो ये फैन अभी इतने लोग जा नहीं रहे कि क्या फायदा यार। और आप अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं ना, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया था कि लोग जो हैं वो अपने घर में जो कमरे हैं वो रेंट आउट कर सकते हैं। दे नीड टू रजिस्टर विद श्रीलंकन टूरिज्म एंड देन दे कैन रेंट आउट देयर रूम्स। अगर कोई एक कमरा खाली पड़ा हुआ है तो आप जो है हमारे पास आकर रजिस्टर करवाएं, और जो फैंस आ रहे हैं उनके लिए अकोमोडेशन जो है वो हम प्रोवाइड कर सकें, बिकॉज इतनी होटल्स वहाँ पे हैं नहीं, और मतलब हॉस्पिटैलिटी का जो डिपार्टमेंट है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। और श्रीलंका के होटल वाले ने मोमन भाई ते पर्चा भी कराया। क्यों? उन्होंने साबन ते तौलिया चुक लिया नहीं यार, बड़ा मसला है, मैंने दिखाया इन्होंने। आप ये फिर इन्होंने रख लेता है। कुछ लोग होते हैं जो इस किस्म की हरकतें करते हैं मेमोरीज के लिए, लेकिन सर हमारे पास पहले एक था ना, वो तो अब होस्ट हो गए ना।
अच्छा, तो हम बात क्या कर रहे थे? आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आई ना। मगर वैसे ये भी एक बड़ा मुश्ताक में एक जो सारा सिलसिला हुआ है, बैक एंड फोर्थ जाए जा रहे हैं, चले वो तो खैर मैच देखने के लिए आना जाना उनका लगा रहता है, मगर एज ए टीम बड़ी फटीग है इस चीज की भी। चाहे 4 घंटे की फ्लाइट है, मगर देयर इज अ लॉट ऑफ फटीग एज ए प्लेइंग प्लेयर कि आपको बार बार एक पूरा वो प्रोसेस करना है। जहाज सिर्फ 4 घंटे की फ्लाइट ही नहीं होती, उससे पहले, उसके बाद, देन ट्रैवलिंग पूरा। आप पाकिस्तान टीम को देखें इंडिया के खिलाफ, वी डिड नॉट फील वेल। हमने फील्डिंग बड़ी बुरी की थी। क्या था, उससे पहले यहाँ से अपना नेपाल के साथ मैच खेल के अगले सुबह 3 बजे की फ्लाइट लेके गए। बिल्कुल। अब इसका एक फटीक होती है, जो आपके मसल्स होते हैं ना, ये हम ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट लेते थे ना, एक तो मैच फेंटी पड़ती थी, एक 5 घंटे की फ्लाइट लेके अगले दिन पता चला जी कि डे एंड नाइट मैच फिर आ गया, ऊपर से फिर ऑस्ट्रेलियन की शक्लें देख रहे, वो आप 90% वैसे ही गिर जाते हो। और याद रखिएगा, जितने मर्जी आप तगड़े प्लेयर हो, प्रेशर मैच जब पड़ता है ना, प्रेशर का मैच, आपको नींद भी नहीं आती सही तरीके से। एज ए क्रिकेटर ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे कितने साथी हैं जो नींद की गोली बड़े प्रेशर वाले मैच से पहले लेके सोते थे। बट बाबर ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, आई लव दैट। बाबर ने कहा अपनी टीम को कि जी ये हो गया, अब डोंट ब्रिंग इट इन योर माइंड, वी एज ए प्रोफेशनल, वी एज ए होस्ट, आई थिंक वी हैव टू कोप विद दैट। एंड मैं अपनी टीम को बोल दिया है कि ऐसा नहीं सोचना। आई थिंक इससे कहने से क्या होगा कि लाइक समटाइम यू गेट फटीग, बट आई थिंक मेंटली इफ यू आर स्ट्रांग एंड इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, आई थिंक वो जो आपने 50% आपने लेस देना होता है ना, तो आप वो 30% लेस मतलब कर सकते हैं। जज्बे की बेस पे आप चले जाते हैं, जहाँ फिजिकलिटी आपको सर कभी इंजो आवे कि ਤੁਸੀਂ मैच हारिया होवे ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਚ ਨੇ ਸਾਲਨ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। चल ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਲਨ ਸੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਲਨ ਕੌਣ खाता है यार? ਉੱਥੇ स्टेक होता है, पास्ता होता है, वो शायद पहले बता दें स्टेक और पास्ता कहते किसे हैं। हाँ जी, मेरे छोटे भरा दोनों का ना एक स्टेक इधर ना पास्ता है। हाँ जी यार, मगर नहीं, मगर एक्चुअली बिल्कुल सही। अब इस तरह आज फिर टीम हमारी जो है अब रात को रवाना हो जाएगी दोबारा। इंटेंस ट्रैवलिंग। इस वक्त अगर एशिया कप में सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग हुई है वो टीम पाकिस्तान की हुई। दे प्लेड देयर फर्स्ट मैच हियर इन मुल्तान, पाकिस्तान नेपाल। दे ट्रैवल्ड ऑल द वे टू कोलंबो एंड देन बाय रोड टू कैंडी। देन दे प्लेड अगेंस्ट इंडिया। देन द वेरी नेक्स्ट डे दे फ्लू बैक टू पाकिस्तान। यहाँ पे आके उन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश खेला। कल फिर 12 बजे मुझे तो सुन के कुछ छोटा शुरू हो गया। एग्जैक्टली यही वाली हालत और मैं बताऊं, प्राइवेट जेट में भी आप जाएं, फर्स्ट क्लास में जाएं, रिसर्च शोज के जो एयर प्रेशर होता है ना, वो आपको फटीग दे देता है ऊपर। और पाकिस्तानी टीम ने इतना सफर किया, उनते पायलट बाबर आजम नु कहंदा थोड़ा जहाज ते चलाएंगे। मगर आप भी अब क्या दोबारा तो नहीं कि चले जाएंगे? इरादा तो मेरा है। अच्छा, अभी आप दोबारा हमें श्रीलंका में नजर आएंगे? आपको नहीं लगता कि मुझे वहां होना चाहिए अपनी टीम? नहीं, मुझे तो लगता है, मगर आपको कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल रेडी हूं, और इंशाल्लाह अगर फ्लाइट मिल गई और वो गल्ला तोड़ेंगे, देखेंगे क्या अंदर से बड़ी गल है यार। मैच का किट बैग है, मैच ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ श्रीलंका वाले बुला रहे ने, नहीं तो ब्याह ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ बुलांदा। देखो ना, अल्लाह का करम है ना, खास बड़ी जेलस ना हुआ करो, वो एक लड़का है जिसका अपना एक फैन बेस है। मेरा भाई मुझे भी वादा किया, मेरा छोटा भाई है। मैं आज एक बात क्लियर कर दूं, क्रिकेट अपनी जगह, मैं पाकिस्तान का बड़ा फैन हूं। I want to be there to support पाकिस्तान। क्रिकेट बिल्कुल क्रिकेट से प्यार है, लेकिन वो मेरा प्रायोरिटी पाकिस्तान होता है। वो जो एक पाकिस्तान का झंडा, उस वक्त भी स्टेडियम में मैंने सबसे बड़ा झंडा लहराया, तो वो जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने का एक फील है ना, वो बड़ा एक इमोशनली सैटिस्फाइंग। और मोमेंट जब नेशनल एंथम बजता है स्टेडियम में, फिर वो तो फील ही कुछ और होती है। आई थिंक वो आपको गूज बम्स की जो फीलिंग है, इट्स अ मेमोरी। मुझे बड़े दोस्त पूछते हैं खवारी होगी, जाए ना जाए। मैं कहा अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें फाइनेंसेस दिए हैं और वक्त दिया है तो व्हाई नॉट। इट्स अ मेमोरी, इट्स एक एक्सपीरियंस होता है, मोर देन अ गेम, इट्स एन एक्सपीरियंस। और एक छोटी सी बात, मैं वो माहौल डाउन नहीं करना चाहता। मैं जब श्रीलंका से वापस आया, लैंड किया, तो अम्मी, हम किसी की खबर लेने शौकत खाना में चले गए। तो वहाँ पे एक पेशेंट थे, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब थी, उनको पता था मैं श्रीलंका से आया। उन्होंने मुझे एक बात की, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उन्होंने कहा देखो, क्रिकेट को सपोर्ट करते हो, ट्रैवल करते हो, काम करते हो, सब करते हो, याद रखना कि 1 सेकंड में मोमेंट ज़िंदगी बदल जाती है। मैं बिल्कुल ठीक था, और उस वक्त ना आपको क्रिकेट याद आती है, ना आपको अपना काम याद आता है। उस वक्त आपको सिर्फ यही याद आता है कि मैंने ज़िंदगी में प्यार कितना बांटा। तो मैसेज ये कि अक्सर पाकिस्तानी या इंडियंस कोई भी, हम जब टू मच क्रिकेट सपोर्ट या वो गेम में इन्वॉल्वमेंट की वजह से कभी नाजेबा अल्फाज या बिलो द बेल्ट जाने की जो कोशिश करते हैं, वो हमें नहीं करना। हमें अपने वैल्यू सिस्टम पे क्रिकेट को सपोर्ट करना है। और पेनी मोमिन भाई दी कि श्रीलंका से एक दिन च वापस आए, बैंक वाले ने फोन किया कि गड्डी दी 3 किस्तां चढ़ गई, ठीक है, हुण अदा करके फिर वापस जा रहे हैं माशाल्लाह। तुम्हें कितनी फिक्र है उनकी गाड़ी की, वो जा कैसे रहा है, आ कैसे रहा है?
मतलब मोमिन तुमने बहस चुराई है उनके? बहस नहीं, बकरा ईद पे मैं आपसे बकरे खरीदूंगा। बकरे बकरे वो रेड ये हो गया, सोया नहीं है पूरी रात। बट इट्स ओके। एक बात बताएं, एज अ यू नो, और आपसे भी मैं बाद में यही सवाल करूंगा, आपका थोड़ा मुख्तलिफ है कि यू स्टिल अ प्लेइंग प्लेयर। आप जब इस तरह टेलीविजन में बैठ के देख रही होती हैं या यू नो यू आर एनालाइजिंग द गेम ऑफ द डे, फ्रस्ट्रेशन होती है किसी पॉइंट पे देखते हुए कि यार ये यूं क्यों नहीं कर रहे? देखें, जितना मुझे लगता है कि इंसान बाहर बैठ के जो वॉच करके जो सीखता है ना, वो उस वक्त जब अंदर हम खेल रहे होते हैं ना, उतना आइडिया नहीं होता। हमें अंदर खेलते हुए लगता है कि यार ये बहुत आउटस्टैंडिंग शॉट थी। जब हम एनालिस्ट के पास जाके हम वो शॉट देखते हैं तो कहते हैं यार अभी भी बैलेंस आउट था। तो बिल्कुल एक फ्रस्ट्रेशन होती है अगर कोई प्लेयर कोई बुरी शॉट खेल ले, लेकिन कह लेंगे क्रिकेट की एक यही खूबसूरती है। मुझे लगता है एट द एंड जो है ना, वो एक प्लेयर का स्कोर देखा जाता है। अब जितनी मॉडर्न और फास्ट क्रिकेट हो गई, आप मैक्सवेल देख लें, कितने प्लेयर्स हैं वो कभी कोई शॉट मार रहे हैं, कभी कोई शॉट, बस एट द एंड जो है वो स्कोर देखा जाता है। मुझे भी ये लगता है। वैसे आपको उस होती है, कोई मिस आउट फील करते हैं? हाँ, नेचुरल है, ये ह्यूमन नेचर है, नेचुरली फील आते हैं। आप तो क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोचिंग आप तो डगआउट में भी इतनी देर बैठे हो, तो कई बार होती है किसी स्पिनर को बॉलिंग कराते देख रहे हैं और ठीक कर रहे हैं, हाँ, तो ये होता है। आप जिस तरह शदाब बॉलिंग कर रहे हैं ना, मैं इधर शाहिद फरीदी और मैं आज बात कर रहे थे अपने शो के ऊपर, हम यही कह रहे थे कि इसको जो एक्शन है इसकी कमर नहीं लग रही। अब ये बैठे हम दोनों देख रहे हैं कि ही इज जस्ट बॉलिंग विद अपर पार्ट, आपने ऊपर वाले हिस्से से बॉलिंग कर रहा है। अब ये टेक्निकल चीज़ है, अब ये आप नज़र आ रही है। अब आपको जब पता चलता है कि दोनों टांगों, जब आप क्रीज के ऊपर गिरते हो एज ए बॉलर, एज ए स्पिनर, सबसे ज़्यादा एज ए लेग स्पिनर आपकी टांगों से आप रोटेट करते हो, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं अप एंड ओवर। आप अगली फ्रंट लेग पे जैसे लैंड करते हो, फिर अगली पिछली टांग, ये फ्रंट आर्म को ना लॉक करना होता है आपने, और इस टांग से अप एंड ओवर जाना होता है, जिससे आपको गो एंड ड्रिफ्ट और स्पिन मिलता है। अब ये हमने सारी ज़िंदगी किया हुआ है। अब एक बंदा नहीं कर रहा होता है ना, तो उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, तो फिर गुस्सा चढ़ता है। पता है क्या यार, पूछते भी नहीं तो कर भी नहीं रहे। ये अब ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बाहर बैठे डग में बैठे बड़ा मुश्किल काम है अपने आप को मैनेज करना, और स्पेशली व्हेन यू प्ले दिस गेम ऑन हाईएस्ट लेवल। और अब तो जिस लेवल की इंटेंसिटी हो चुकी है गेम्स की, और मेरे ख्याल से जितना एक ओवरऑल प्रेशर गेम्स और सवेरा चीज़ें अटैच हो गई हैं, जो कि उस ज़माने में टेलीविज़न था, अखबारों के क्रिटिक्स थे, एंड या क्रिकेट मैगजीन्स हुआ करते थे, मुझे याद है वो। मतलब आई एम सॉरी टू कट यू, अखबारे वतन च जिहदी फ्रंट ते तस्वीर आ जाती सी ना, वो स्टार था उस वक्त। बिल्कुल। अखबारे वतन में हम कोशिश करते थे, मतलब पीआर भी चलाई थी कि यार पिछले 2 मैचों में 3 विकेटें ली हैं, अब तो लगा दो तस्वीर। मगर बाकी उस वक्त प्रिंटिंग मीडिया था, प्रिंटिंग मीडिया में तो नहीं, मगर अब जो उसका डिसएडवांटेज हुआ है, वो डिसएडवांटेज ये हुआ है कि पहले तो ये होता था ना, चले एक बुरी परफॉर्मेंस हुई एक प्लेयर की, वो कल जाके सुबह के अखबार में आएगी, जब तक मामला गुस्सा सबका ठंडा हो गया होता था। अब तो सोशल मीडिया, और अब उस पर एक पूरी ब्रिगेड ऑन हो जाती है। अभी यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस होती है, एक पूरी ब्रिगेड आपके पीछे पड़ जाती है। मतलब जब तक प्लेयर घर पहुँचता है या होटल पहुँचता है, तब तक उसके खिलाफ इतनी बातें हो गई होती हैं कि वो कहता है मैंने क्या कर दिया। मगर वैसे मुझे बताएं मुश्ताक भाई, ये चीज़ आप भी इसका जवाब दीजिएगा, डैमेजिंग नहीं होती कि अगर एक प्लेयर पहले, जिस तरह मुझे याद है अक्सर हम सुनते हैं जो कि पहले क्रिकेटर्स का, कि जी वो अगर बहुत परफॉर्मेंस बुरी होती तो घर बात हुई, होटल पहुंचे, कमरे से बात की, तो किसी ने घर से बता दिया कि वो फलां आज बड़ा यहाँ पे बोल रहे थे और शीशा टूट गया कोई, या किसी ने, लोगों ने टेलीविजन सेट की, हम रात को देखते थे वो लोग तोड़ रहे हैं अपने। मगर अब जो एक प्लेयर है वो बेचारा तो अपना फ़ोन खोलता है तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर भरमार होती है ना, सारे उन्हें 33 ला दियो। नहीं, मगर मैं ये एक्चुअली में आपके ख्याल से ये इंसान ही है ना। आप एक तो बुरी परफॉर्मेंस मैच हार के आए और उसके बाद आपको फिर आगे से आप मुख्तलिफ 2-3 नाम ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर या किसी भी जगह पे, और फिर जिस किस्म के लोग, अब माशाल्लाह लैंग्वेज भी अब लोगों की बेहतरीन हो चुकी भी है, जो आजकल की जनरेशन बहुत हैवी हो गई है। नॉट दैट वी हैव टू इंडोर्स डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बट एज पब्लिक फिगर्स आई थिंक कहीं ना कहीं प्लेयर्स को रेडी होना चाहिए। नहीं मगर मेरे भाई नहीं, आई थिंक इस ना, ये हम कई, क्योंकि अभी मैं कंसल्टेंट हूँ पाकिस्तान टीम का, अभी भी इंटरेक्शन रहता है इनके साथ। यू नीड अ मेंटोर ऑल द टाइम विद दिस गाइस। इंसान है, इंसानी फितरत तौर के ऊपर जब आप देखते हो तो इसमें से 3-4 लड़के, इनको पता है ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या हेल्प करती है, इनको इकट्ठे पढ़ने, नमाज पढ़ने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप यकीन माने कि वी एज ए पीपल
like yourself, myself, we need a reminder every now and again, this life is a very temporary life. Yes. If somebody is swearing at me and मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा, that's his opinion. आप बड़ी दुनिया की ना, फिर दुनिया को बड़ी पिक्चर आपको नज़र आती है, आप लोगों से मोहब्बत करने लग जाते हो, लोगों को माफ़ करना सीख जाते हो। जब आपके पास मेंटोर ऐसे हो, कहते हैं ना 68% हमारे जिस्म में पानी है, पानी नू चुल्हे ते रखो तो की होंदा है गरम, गर्म पानी में चुक के फ्रिज च रखो तो की होएगा। तो यू नीड एनवायरनमेंट, व्हाटएवर यू टॉक, व्हाटएवर द पीपल यू हैंग, हदीस है जिसके अल्फाज है कि जिस तरह के तुम्हारे दोस्त होंगे वैसे ही तुम्हारा मजहब होगा, वैसे ही तुम एक्ट करोगे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो पाकिस्तान टीम के लड़कों के 3-4 लड़कों को मैं बता देता हूँ, शहीन, रिजवान और ये शदाब, ये ऐसे हैं कि जो लड़के जब गिरते हैं ना तो उनको ये बिगर पिक्चर दिखाते हैं कि यार ज़िंदगी छोटी जी है, मर जाना जी, आओ पाकिस्तान वास्ते कोई गल नहीं, तू नहीं अज कीता मैं कल कर लांगा। वो देख उस बंदे नू की होया, कितने लोग तुर्की में जलजले में मर गए हैं, उसमें हम भी हो सकते हैं। तो आपका ये सुनते ही प्रेशर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, यू वरीड फॉर अगले मैच के लिए आप मेंटली तैयार हो जाते हैं। मेरा एक सवाल है सबके लिए। जी। पिछला एशिया कप, उससे पहले काफी वर्ल्ड कप, एशिया कप 2020 ओवर हो रहे थे, इस बार किसी ने लग गया नहीं थोड़ा लंबा ही हो गया? नहीं, वो तो एक्चुअली में इसका लोगों को फील हो रहा है, अभी आगे भी होने वाला है कि मैच लंबा हो गया। आपको ज्यादा फील होता होगा क्योंकि आप जितनी लंबी माशाल्लाह ट्रांसमिशन करती हैं, तो कहाँ से शुरू होता है, हाँ, और बीच में गैप्स लंबे हो गए ना। जिसको इंटरेस्ट होता है ना, मुझे बड़ा मजा आता है बीट, मुझे ऑनेस्टली आई एम नॉट अ फैन ऑफ T10, मतलब छोटा ही होता जा रहा है ना। ये तो ये है कि जी 5 ओवर के बाद फिर क्या होगा, टॉस पे ही फिर खत्म होने लगे, एक टाइम ऐसा आएगा। सो T20 यस फन के लिए बड़ा अच्छा है, बट सबसे बड़ा फॉर्मेट जितना मजा टेस्ट मैच देखने में आता है, अभी जो एशेस गुजरे हैं, अगर एशेस जैसी क्वालिटी की टेस्ट क्रिकेट खेली जाए दुनिया भर में, तो मेरा ख्याल से बेस्ट फॉर्मेट है टेस्ट, कि आप 5 दिन आपका वो कॉन्टेस्ट रहता है। और फिर उसके बाद ओडीआई की बात करें, अगर एक अच्छा ओडीआई मैच हो रहा हो ना, एक अच्छा कंपेटिटिव, कल हमने जिस तरह अफगानिस्तान को खेलते हुए देखा, आपकी एनर्जी, आपका एड्रेनलिन रश वैसा ही हो जाता है। बिल्कुल आपके इंटरेस्ट के ऊपर बात है कि आप शॉर्ट टर्म फैन हैं या आप लॉन्ग टर्म फैन हैं। तो आपके लिए अगर 1000 ओवरों का मैच करवा दे, नहीं इसमें वो खेलेगा कौन, वो तुम आओगे उसमें कैप्टन। इसमें हम पता क्या करते हैं, क्योंकि लंबा मैच है ना 50 ओवर, हमने इसका नाम रख दिया मिनी टेस्ट क्रिकेट। आज इसमें करते क्या है कि अपने व्यूअर्स को ना, हम ये जो पिच नज़र आ रही है ना आपको, इस पिच के ऊपर हम लोगों को कैच क्यों छोड़ा, इसमें मिस्टेक क्या थी, उसमें आप 5-6 4-5 मिनट लगा के लोगों को ये भी अवेयर कर सकते हैं कि कैच स्लिप वाले ने छड़िया है, कसूर विकेट कीपर दा है। ये कभी लोगों को नहीं पता चलता, वो स्लिप वालों को ही कोसते रहते हैं, मगर वो जो कीपर ने जाके 3 स्टेप लेके उसको डिस्टर्ब किया है, उसको डिस्ट्रैक्ट किया है, उसकी वजह से उसने कैच छोड़ा। अब ये लोगों को जब आप यहाँ पे खड़े होकर डिस्क्राइब करते हैं तो यू विल एंजॉय सिटिंग इन योर होम एंड टेलिंग इफ योर सन इज प्लेइंग क्रिकेट, आप कहते देखो बेटा ये इस तरह इस टेक्निकल तरीके से हुआ है। तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस क्रिकेट विद अदर पीपल बिकॉज व्हेन यू सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स। और वैसे भी 2020 होनी चाहिए क्रिकेट। मैं 50 ओवरों का मैच वेख्या, 100 ओवर वेखे ने, 3 बारी शेव की उत्थे, मैं यकीन करूँ। बस जूस पीने वाला लंघ रहा, मेरे उत्ते पैर रख के जा रहा, बल्कि वो थक गया, मैंने कहता तू वेच जरा थोड़ी देर। मैं पूरे ग्राउंड च वेच के जूस आया, वापस आया, फिर 6 ओवर रहिंदियां सी यार। भाई उत्थे पता रिश्ते हो रहे ने उत्थे जी, असीं कि कुड़ी मुंडा एक दूल्हा दुल्हन भी आ गए थे मैच देखने, आपस च रिश्ते हो गए ने, टाइम ही इन्ना उत्थे। इतनी भी बात नहीं है, मैच एक बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। तुम बिल्कुल 2020 की वजह से ना आते ही खराब हो गई हैं सर। मैं ते 10 लीग जड़ी वो मैनू बड़ा मजा आता है। ये है वो लोग, ये वो पार्ट टाइम फैंस हैं जिन्होंने ना ये बिगाड़ा हुआ है कॉन्सेप्ट एडवर्टाइजर्स का, ब्रॉडकास्टर्स का, कि T10 करवाओ। सिर्फ मैं आपको सपोर्ट करता हूं। आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम आप मूव कर गए जिंदगी के साथ। यस सर, छोटा टाइम रह गया, छोटी जिंदगी रह गई है, यू मीन कि फिर T10 भी फॉलो करो तुसी। मेरा मैनू मिनिस्टर ने ग्राउंड पक्का रखा हुआ है कि मुझ पे ना अटैक आए, है ना मुशी भाई? हर थोड़ी देर बाद एक तारीफ को थोड़ी सी कर देते हैं, ये खामोश है। क्रिकेट दा मैनू मिनिस्टर हो लेंदे हो, मैं 1 ओवर दा मैच रखाया। नहीं, अच्छा पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्रिकेट का मिनिस्टर कोई नहीं होता। होता नहीं, वो क्रिकेटर मिनिस्टर हो सकता है अब, लेकिन क्रिकेट का नहीं। जिस तरह मिनिस्टर भावरे साहब की ने, वो भाई स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, मिनिस्टर है वो स्पोर्ट्स ही है ना। मैं स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट के अलावा भी है। तुसी पढ़े लिखे, मैनू नहीं स्पोर्ट्स कहना आया, मैं की करूं? मैं तो स्पोर्ट्स गड्डी वेख ला, मैं डर हुंदा मैनू थल्ले ना दे दे किते। मुशीरे खेल कह दीजिए आप। मुशीरे खेल हो आपने, मुशीरे इतने प्यार से कहा, मैंने सारी जिंदगी मुशीरे खेल। हाफिज भाई होते इधर तो वो शायद इनको सही से नहीं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। मुशीरे खेल नहीं है वो, एक्चुअली में मिनिस्टर हैं। डिफरेंस मुशीर, हाँ वो मुशीरे खेल नहीं और होता है। वहाँ मैंने क्लियर कर दिया है, इन्होंने आपको मुशीर करने की कोशिश की थी, मैंने बता दिया कि नहीं वो वजीर है। खुश है वहां भाई की परफॉर्मेंस से खुश है एज मिनिस्टर?
फिर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, मैंने उन्होंने काम भी है ना लेकिन मेरा बस चले ना सर, मैं टास से करदा कि जड़ा जिते हारे हो जिते के खत्म। ये वक्त दूर नहीं है कि मुझे लगता है ये भी हो रहा होगा आखिर में, और आप फैन क्लब होंगे कि सबसे बेहतरीन टॉसर कौन है। दूर क्या बात है, अगर कोलंबो में मैच ना हुए तो शायद आईसीसी एशिया कप वाले ये कहें अच्छा जी मैच तो हो नहीं सकते, टॉस पे आ जाओ, ये हो सकता है। वाला सीन चल वो लूडो का मैच करा सर एडा लंबा मैच मैं अज वेख के आया, मेरे घरों फोन आ गया कि मीटर ला के लेके वापस आओ गया ही नहीं, मैं पता नहीं वहां पे वो बारिश हो गई है, अब बाबर और कोहली का कैरम बोर्ड चल रहा है अच्छा जी और बीच में आप खड़े होंगे है ना, रानी कौन लेकर जाएगा, कैप कौन लगाएगा, वो तो हमें पता है कि बीच में कौन खड़ा होगा। अच्छा वैसे रिसेंटली अगर ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान क्रिकेट जितने भी प्लेयर हैं ना, दे अर्न द रिस्पेक्ट अगेंस्ट इंडियंस नाउ। आज से मैं आपको 5-6 साल पहले की बात बताता हूँ, जब हमारा उनका कोई बैट्समैन आउट होता था ना इंडिया का, तो हम 6 लड़के 7 लड़के हम देख रहे होते थे, सेलिब्रेट कर रहे होते थे। एक हमारे 2-3 प्लेयर क्या करते थे, वो जो नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे एक बैट्समैन उनका से विराट कोहली या रोहित शर्मा या कोई और प्लेयर होता था, उसका बैट पकड़ के देखते थे कि बैट कैसे हैं, तुम्हारे बैट बड़े अच्छे हैं। सो यू गेट इंस्पायर्ड बाय योर एनिमीज, आपके जो गेयर है, कपड़े हैं, आप उनके बल्लों से ग्लव्सों से इंस्पायर्ड होते हैं। इस सिचुएशन में लास्ट 2-3 साल से जब से पाकिस्तान ने आईसीसी वर्ल्ड कप में इनको हराया है दुबई में, उसके बाद मैंने देखा है कि अब इंडियन प्लेयर दे मेक द फर्स्ट मूव, गो टू आर प्लेयर्स, हमारे प्लेयरों के पास जाते हैं और उनसे जाके गप्पे शप्पे लगाते हैं। पता है इंसान तब करता है ये, हम ऑस्ट्रेलिया खिलाफ करते थे कि यार साड़ी दोस्ती कायम दायम रखना, सानू एना ना मारना। यू नो ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, ये डिक्टेट करती है कि यू अर्न दैट रिस्पेक्ट। दैट्स वाई पाकिस्तान बिकम नंबर 1 टीम बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेज। और अब वो फ्रंट आउट होके लड़ के सीना चौड़ा करके अब वो दूसरी टीमों के साथ खेलते हैं। एक और चीज़ ये भी है कि ये आई थिंक एक तरह से पॉजिटिव भी है कि उनके जो 2-3 प्लेयर्स जो के हैं वो बड़ा प्रोमिनेंटली बार बार आके हमारी टीम के साथ बड़ा एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में, इवन रोहित शर्मा कोहली एंगेज होते हैं, और उसकी वजह से उनको खुद बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। उनको ज्यादा क्रिटिसिज्म तो मुझे लगता है उनके लिए ज्यादा मुश्किल है कि मैं कह रहा हूँ ना कि एक दफ़ा मनोज प्रभाकर लिफ्ट में आया, आकिब जवेद, वकार यूनुस और मैं, हम लिफ्ट में चढ़े और हम उसको पढ़ गए। हम इंडियन को वैसे ऐसे पढ़ते थे, यकीन करिए, ग्राउंड से पहले हम तो मनोज प्रभाकर के साथ कोई फैमिली थी, तो हमें नहीं पता था कि वो किसकी फैमिली है, तो उसने हाथ जोड़ के कहा यार खुदा दा वास्ता जी मेरी फैमिली है, सामने मैंने कुछ ना कहना, मेरी बेगम तो मेरे बच्चे ने। अच्छा। अब ये इसलिए साइकोलॉजिकली हम उनको इतना अंडर प्रेशर कर देते। सिद्धू को हम अक्सर कह देते थे, पाजी अगर तुम उल्टी सीधी गेंद चलाई ना तो सिर च बीमर मार देंगे तो ग्राउंड से मोइन खान पीछे से आवाजें लगाता था। अब वो गुस्से में आप कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि हम मेंटली उनके ऊपर ना चढ़ जाते थे। अब पाकिस्तानी जैसे शहीन है, जब वो बॉलिंग कर रहा है, हारिस की उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें आप, ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना 60 से 70% आपसे मिलने से पता चल जाता है जी मैच में ये बंदा ना मुझे को पकड़ेगा। तो ये बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान की बड़ी तगड़ी हुई है। बिल्कुल इज इंडीड द डेडलीस्ट बॉलर राइट नाउ इन द वर्ल्ड। माशाल्लाह, एंड आई होप ही स्टेज लाइक दैट। हम उम्मीद करते हैं कि अगला मैच भी जो है वो सर कोई क्विक प्रेडिक्शंस आप लोग दे दें अपनी अगले मैचेस के लिए, स्पेशली संडे का मैच पाकिस्तान का। ओहो पाकिस्तान का किसका मैच, वहां से शुरू करें, जल्दी से बताएं सर। देखना तो सी की हाल कर दे इंडिया का जनाब। अच्छा, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। इंडिया के खिलाड़ियों का ब्लड प्रेशर इंज ਵਧੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ बिजली के बिल नहीं बढ़े। इंशाल्लाह जीतेंगे। इरम आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान जीतेगा। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा, और उससे पहले उम्मीद करते हैं कि मैच पूरा होगा। पहले बारिश नहीं होगी, फिर मैच पूरा होगा, और मैच पूरा होने के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। एंड आई होप दैट आवर बॉयज स्टे लाइक दैट। सो आप लोगों से इंशाल्लाह जल्द मुलाकात दोबारा होगी, हम लोग बैठे हों या ना हों, लेकिन सवेरा जी और मुश्ताक भाई और इरम ये लोग आपको हमारे बाकी दोस्तों के साथ जरूर मिलेंगे। कीप वॉचिंग समर टीवी एंड कीप वॉचिंग अ स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ जोर का जोड़। वील बी राइट देयर। थैंक यू सो मच।